मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है बसहज रूप दर्शाव। परमत की समीक्षा यहाँ से हम कर रहे हैं और परमत समीक्षा का प्रयोजन और कुछ नहीं है, हमारी जिनागम की आस्था जिन तत्व संबंधी हमारी मान्यता को और पुष्टि देने का यत्न है। कौन गलत है इसकी अपेक्षा यहाँ पर नहीं है, हम तो कहीं चूक नहीं रहे हैं ना, इसकी अपेक्षा यहाँ पर मुख्यता रखती है। इसलिए किससे राग करना और किससे द्वेष करना, ऐसी विपरीत मान्यताओं में हमारा अनंत काल बीता है, ये और कोई प्रमाण तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम अभी तक मुक्त हुए नहीं है, अभी तक यथार्थ श्रद्धा नहीं कर पाए हैं, ये उसी का तो परिचायक है। और इसलिए अब अवसर सर्व प्रकार से अनुकूल है और इसे चूकना योग्य नहीं होगा। अद्वैत ब्रह्म की चर्चा हो गई। अद्वैत ब्रह्म के पश्चात अब अवतार मीमांसा हुई, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के माध्यम से ये 24 अवतार धारण करते हैं और 24 अवतारों से यह जगत का कल्याण करने की कल्पना करते हैं। तो इसका भरसक अपेक्षा लगाकर खंडन किया और अब आज हम नवीन विषय प्रारंभ करेंगे यहाँ से, योग मीमांसा। ये भी अत्यंत रोचक प्रकरण है। कल हमने हालांकि उसकी छोटी सी भूमिका खड़ी की थी, लेकिन आज फिर से नवे सिरे से हम बात करते हैं। देखो, योग मीमांसा आएगी, एक आएगी ज्ञान मीमांसा आएगी, ये सब अद्वैत ब्रह्म की ही बातें हैं। एक बात ये समझना, और आगे चलकर वे वैशेषिक मत मानने वाले हैं, सांख्य मत कहने वाले हैं, वेदांत कहने वाले हैं, तो ये ऑलमोस्ट ये अद्वैत ब्रह्म की ही ब्रांचेस है, मतलब वही फिलॉसफी आगे चल रही है। उसमें थोड़ी थोड़ी सी कुछ चेंजेस होगी, लेकिन बेसिक प्रकरण उनका जो है, अर्थात एक जो एक मूलभूत लाइन है और मोक्ष स्वरूप संबंधी, उसमें वे चेंज नहीं कर रहे स्वयं को। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। इन द सेंस, ये वेद भले मत कह रहे हैं, वेदांत है, वैशेषिक है, सांख्य है, ऐसा होते हुए भी थोड़ा थोड़ा उनमें छोटा सा अंतर होगा व्यवहार के स्तर पर, लेकिन निश्चय के स्तर पर, मोक्ष के स्वरूप के स्तर पर ऐसा खास कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और थोड़ी सी बात आगे भी रखूं, यहाँ पर ज्ञान योग मीमांसा करने वाले, ये प्रकरण योग मीमांसा के पश्चात ज्ञान योग मीमांसा रखने वाले हैं। तो पेज नंबर 118 पर, तो वहां पर ज्ञान योग मीमांसा हमको बिल्कुल हमारा जो निश्चयाभासी है, सेम वैसा का वैसा ये ज्ञान योग मीमांसक दिखाई देगा। हाँ, इनफैक्ट यहाँ तक समझना, जैसे सांख्य मत है, ये अद्वैत ब्रह्म वाले जो योग मीमांसक है, या फिर श्वेतांबर मती है, या बौद्ध है, या फिर अपना जो दिगंबर अमनाय का जो निश्चय परक
पक्ष चलता है या द्रव्यार्थिक नय वाला पक्ष है, आध्यात्मिक पूरी प्योर आध्यात्मिक टोन, आपको इसमें कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमको मतलब जो थोड़ा सा कम पड़ा होगा या थोड़ा सा ये उसको उस साइड का पक्ष थोड़ा अच्छा होगा, सॉफ्ट पक्ष होगा, ये भी यही बात करे, ये भी यही बात करे, तो अपने में उनमें कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं, ऐसा कहकर वो उनको भी भला मानना चालू कर देता है। लेकिन मूलभूत अंतर तो वहाँ पर नए सापेक्ष कथन नहीं है, एकांती है। और मोक्ष का भले ही स्वरूप कहते होंगे, लेकिन उसका भाव भाषण, उसकी क्रिया, उनमें उसमें फर्क है। समझ में आया? और कहीं ना कहीं ये व्यवहार पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपना निश्चय पक्ष है। तो जहाँ पर व्यवहार में थोड़ी शिथिलता है और निश्चय पक्ष भले ही बराबर हो, तो इससे काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और यही बात वे आप समझाने वाले हैं। योग मीमांसा का प्रकरण आज चालू कर रहे हैं। योग मीमांसा की दो ब्रांचेस है, एक तो भक्ति योग और एक ज्ञान योग। फिर से योग मीमांसा के दो ब्रांचेस कर रहे हैं, भक्ति योग मीमांसा और ज्ञान योग मीमांसा। भक्ति योग मीमांसा में फिर से दो ब्रांचेस करना, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब ये सगुण भक्ति क्या है? तो सगुण भक्ति और कुछ नहीं है, वे भगवान की लीला के बहुत गुणगान गाते हैं। मान लीजिए राम ने सीता के साथ शादी की, तो प्रभु की शादी हो गई, लीला हो गई, ऐसा वैसा कहकर जय हो जय हो जय हो करते हैं। या फिर राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, तो प्रभु ने की लीला हो गई, जीत हो गई, तो जय हो जय हो जय हो। मतलब उनके हर क्रोधादिक मतलब युद्धादिक कार्य में या काम आदि कार्य में, सभी कार्य में उनकी जयकार करते हैं, उनकी लीला बताते हैं और अनुमोदना करते हैं। तो ये सगुण भक्ति हो गई। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति वो है जिसमें वे भगवान का स्वरूप एक तो नास्तिपरक कहते हैं, जैसे अधम निरंजन स्वरूप, निराकार, निर्विकार आदि आदि कहकर ये नास्तिपरक विशेषण लगाते हैं। और अस्तिपरक अगर पूछ लिया तो कहते हैं कि अधम उद्धारक, पतित पावन, दीन दयाल, ऐसे भगवान है, ठीक है। तो ये उनका निर्गुण भक्ति की बात आ गई। ये प्रकरण किसका चल रहा है? योग मीमांसा। योग मीमांसा के दो भेद देखो, फिर से मैं बताता हूं। योग मीमांसा में दो भेद, एक भक्ति योग और एक ज्ञान योग। अब भक्ति योग को खड़ा कीजिए। भक्ति योग में दो भेद किए, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। किसमें? भक्ति योग मीमांसा में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में वे उनकी लीलाओं को ही मुख्य करके उनकी भक्ति करते हैं और उनकी वाह वाह करते हैं, ये सगुण भक्ति हो गई। और निर्गुण भक्ति में ज्ञान परक कथन करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, ये निर्गुण भक्ति में आती है। आज हम थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं, धीरे धीरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, पेज नंबर 115 पर हूं मैं। तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। तो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग माने, ओके।
मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, राइट। मतलब मुक्ति की प्राप्ति, भक्ति करते करते सिया राम सिया राम सिया राम करते जाओ, भक्ति मुक्ति हो जाएगी। और एक वो ज्ञान मार्ग से ही करते जाओ, एक निर्गुण भक्ति के माध्यम से जाओ तो उससे भी भक्ति हो जाएगी। तो ये ऐसे 3-4 उनके पैरामीटर्स है जहां पर वे मुक्ति मानते हैं। जैसे एक मैंने कल बताया था, मीरा और कृष्ण, मीरा कृष्ण को पति रूप मानती है और मीरा कृष्णमय हो गई, ऐसा उसको भाव भाषण हो जाता है, इतनी तल्लीन तन्मय हो जाती है, ये पति रूप भक्ति कर रही है। एक भक्ति होती है सखा रूप, सखा मतलब एज अ फ्रेंड, ठीक है। और एक भगवान रूप, भगवान और भक्त रूप, ऐसे 3 प्रकार की भक्तियां यहाँ पर सगुण भक्ति के माध्यम से समझी जा सकती है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। भक्ति योग मीमांसा। अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। वह भक्ति निर्गुण सगुण भेद से 2 प्रकार की है। चार्ट आपके ज्ञान में तैयार हो रहा होगा। पहले हमने योग मीमांसा लिखा, योग मीमांसा के नीचे 2 ब्रांचेस, एक भक्ति योग मीमांसा और एक ज्ञान योग मीमांसा। अब भक्ति योग मीमांसा की चर्चा चल रही है, जिसमें वे मोक्ष मार्ग कैसे मानते हैं ये बात आ रही है। तो भक्ति योग मीमांसा के फिर से 2 भेद किए, सगुण भक्ति योग मीमांसा और एक निर्गुण भक्ति योग। समझ में आया? तो यहां पर देखो, वहां भक्ति योग, भक्ति निर्गुण और सगुण भेद से 2 प्रकार की कहते हैं। वहां अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है, वह इस प्रकार है। सो व्हाट इज निर्गुण भक्ति? अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है। मतलब हम भगवान के पास जाते हैं ना, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। ये हमारी भी, हम भी ऐसी भक्ति कर रहे, ये भी उसी टाइप का, उसी तर्ज पर कर रहे, और इसको निर्गुण भक्ति नाम दिया जाता है। देखो पढ़ते हैं आगे अपन। वहां अद्वैत परम ब्रह्म भक्ति करना, परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार करते हैं, तुम निराकार हो, तुम निरंजन हो। ये समझ में आया क्या? मतलब ये भगवान को उनके गुणानुवाद कर रहे हैं। निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, मतलब अनलिमिटेड हो तुम। ओके, ये क्या हो गया? नास्तिपरक कथन। अब आगे आपकी बुक होगी तो आप वहां पर एक ब्रैकेट कर दीजिए, नास्तिपरक। अब अस्तिपरक क्या है? सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरक हो, सर्व के कर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण है, सो अभाव रूप है। अभाव रूप मतलब एग्जिस्टेंस नहीं। देखो हम भी कहते हैं अरसम अरूवम गंधम, क्या है? अरस नास्ति परक, अरूवम नास्ति परक, अगंधम नास्ति परक। देखो हम भी वही कह रहे, ये भी वही कह रहा है। फर्क है कुछ शब्दों में, तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा। फिर फर्क किस में है? मान्यता में। समझ में आया? क्या है मान्यता? निराकार निरंजन आदि, मतलब निराकार आदि विशेषण अभाव परक कहते हैं। तो अभाव जो है ही नहीं, उसकी क्या चर्चा कराते हो? हमारे यहां नहीं है, इसकी चर्चा क्यों करनी है? क्योंकि पर से भेद ज्ञान कराने के लिए। अरस है मतलब मैं रस स्वभाव से युक्त नहीं हूं, मैं रस का मात्र जाननहारा हूं, वो मेरे ज्ञान में झलकता है जिसको मैं जानता हूं। तो ये इसको अनादि का परिचय है ना, रस संबंधी, इससे भेद कराने के लिए इसको अरस कह दिया। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है।
ये निराकार वो प्रत्यक्ष एक पर वस्तु को मान रहे, परम ब्रह्म को, और वो ऐसा ही है, नास्ति परक, उसकी कुछ हयाती नहीं, इस प्रकार से रूप से वो मान रहे हैं। तो कह रहे ये निराकार आदि विशेषण है, सो अभाव रूप है, उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता। पर है ही क्या उसमें? अगर नहीं है नहीं है कह रहे तो है ही नहीं ना, फिर समझ में आया? हम नहीं है कह रहे हैं, ऐसा होते ये मैं नहीं हूं ये कह रहे हैं, समझ में आया? लेकिन वो वस्तु तो है, रस वाली वस्तु है, रूप वाली वस्तु है, गंध वाली वस्तु है, लेकिन मैं नहीं हूं ये वस्तु, ये इतना हम कह रहे। देखो हमारे और उनकी सोच में फर्क है। हम भी नास्तिक कह रहे हैं, जैसे क्रोध का अभाव क्षमा, नास्तिक परक कथन किया ना, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है और क्षमा मेरा स्वभाव है, लेकिन परिचय क्रोध के माध्यम से दिया जा रहा है, भेद ज्ञान करने के लिए, समझ में आया? ऐसी बात यहां पर नहीं है, ये भेद ज्ञान का प्रकरण नहीं है, साक्षात नॉन एग्जिस्टिंग वस्तु का गुणों का विशेषण लगाकर परम ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ओके, आइए, उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है, क्योंकि आकार आदि गुण, आकार आदि बिना वस्तु कैसे होगी? वस्तु की तो हयादी होनी चाहिए ना। तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी है, उनका असंभवपना पहले के आए हैं। हमने अब तक कुछ 10-15 पेजेस में सर्वव्यापकता जो घटित करके देखी कि उसने, या फिर उन्हें जगत सृष्टिकर्तावाद की अपेक्षा से भी बात हो गई, ये अंश और हम अंशी ऐसी बातें बैठती नहीं है। तो आप फिर से एक बार गो बैक टू लास्ट 10-15 पेजेस और वहां से फिर से सर्वव्यापकता कैसे गलत है आपकी ये तर्क, ये वहां पर सिद्ध की है। तो सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभावी है, सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही है। तो ये किसकी बात हुई? ये सगुण भक्ति की बात हो गई। सगुण भक्ति में कह रहे हैं कि जो नास्ति परक विशेषण है वे तो हयाती एग्जिस्टेंस सिद्ध ही नहीं करते हैं, और जो अस्थि परक विशेषण बता रहे हो वे तो काल्पनिक लगते हैं, जिनकी संभावना ही बहुत ही हमारे तर्क ज्ञान को यथार्थ भाषित नहीं होती है। ओके, तो इसलिए तुम्हारी सगुण भक्ति मोक्ष मार्ग है या मोक्ष का कारण है, तो हमको तो इसमें कोई विश्वास नहीं है। अब आगे फिर कहते हैं, जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं। थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा प्रकरण अच्छा एकदम स्ट्रांग तक प्रकरण है। फिर कहते हैं, जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूं, और तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूं। 3 पॉइंट्स दे रहे, 3 पॉइंट। क्या है? पहला, मैं दास और तुम भगवान। समझ में आया? तो मैं दास हूं, तुम भगवान हो। दूसरा, मैं अंश हूं, तुम अंशी हो, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा, मैं जो हूं वही तुम हो। हम भी कहते हैं ना, जो मैं हूं, नहीं, मैं जो हूं वह है भगवान, इतना तो हम भी कह रहे हैं, और ये भी वही कह रहा है, तू ही मैं हूं। समझ में आया? तो हमारे स्टेटमेंट्स और उनके स्टेटमेंट्स में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन मान्यता में, अपेक्षाओं में अंतर पड़ता है। अंतर यही ऊपरी जान, अंतर मतलब अंतर है, स्वभाव से हम एक दूसरे जैसे, एक जैसे है। मैं जो हूं वह तू है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 3 बिंदु है, कौन सा? दास और भगवान, दूसरा अंश और अंशी, और तीसरा तू ही मैं हूं। अब यहां पर पंडित साहब प्रश्न खड़ा करेंगे, कहेंगे, एक मिनट इधर आओ, बताओ हमको कि जब तू ही मैं हूं, तो हम दोनों अभेद हो गए,
समझ में आया? जैसे ज्ञान और आत्मा अलग नहीं है, एक ही, हम कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। तो दोनों में तादाद में हुआ कि नहीं? तो तू ही मैं हूं ऐसा जब तुम कह रहे हो, तो हमें दास और भगवान ऐसा संबंध स्थापित होगा क्या? या फिर हमें अंश अंशी ऐसा संबंध स्थापित होगा क्या? नहीं हो सकता। ओके, इसलिए तू ही मैं हूं ऐसा जो तुम्हारा कथन है ये निराधार भाषित हो रहा है। और एक है, एक मिनट, अगले पेज पर है। पहले इतने 3 लाइंस पढ़ लेते हैं। देखो, फिर ऐसा कहता है कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूं, और तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूं। यह तीनों ही भ्रम है। भ्रम है मतलब काल्पनिक है। कैसे? यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो यह चेतन ब्रह्मा है या इसी को है, इसी की है? यह चेतना ब्रह्मा की है या इसकी है? फिर से यहां पर क्या प्रश्न किया? भक्ति करने वाला कौन है? अभी मैं यहाँ पर निर्गुण भक्ति में सगुण भक्ति में क्या कह रहे हैं? तुम दीन दयाल, अधम उदारक आदि आदि सब, निराकार निरंजन स्वरूप ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जीव बुद्धि से ये जो जीव है ये दास है और परम ब्रह्म ये भगवान है। शास्त्र दृष्टि से यह, शास्त्र मतलब लॉजिक से ये अंश है, ये जो जीव है वो अंश है और भगवान ये अंशी है। और तीसरा तत्व बुद्धि से, तत्व मतलब उसका भाव और इसके भाव में कुछ ही फर्क नहीं है, तू ही मैं हूं ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे यह भक्ति करने वाला, प्रश्न खड़ा कर रहे पंडित जी, यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो ये चेतना, यदि चेतन है, पहला पॉइंट, यदि चेतन है तो ये चेतना किसकी है? ब्रह्मा की है या इस जीव की है? यदि तुम ब्रह्मा की कहते हो तो अंश अंशी संबंध सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, देखो, यदि चेतन है, हाँ, यदि ब्रह्म की है तो दास हूं ऐसा मानना चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वभावी तो तादात में संबंध है, उसमें दास और स्वामी का संबंध कैसे हुआ? देखो, यदि चेतना ब्रह्म की ही है, ये चेतना जीव की ब्रह्म की है, तो तुम उसे दास दासी, स्वभाव स्वभावी या दास स्वामी संबंध घटित नहीं होगा, दोनों में तादात में होगा, और इसलिए दास और स्वामी संबंध घटित नहीं होता, और अंश अंशी संबंध भी घटित नहीं होता। समझ में आया? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। देखो, जैसे हम भगवान के दरबार में गए समो शरण में, मैं भक्त मैं हूं, तुम हो पूज्य पुजारी मैं, ऐसा कब कह रहे? दोनों डिफरेंट द्रव्य है, उस समय में हम ये दास और स्वामी संबंध घटित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब तुम कह रहे हो कि ये चेतना ब्रह्म की ही है, तो जब चेतना ब्रह्म की है तो फिर इसमें स्वामीपना और भक्तपना घटित नहीं हो रहा, तादात में ही हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा की ही चेतना है तो यहां पर स्वामी और दास कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। स्वामी और दास होने के लिए यहां पर दो एंटिटीज चाहिए जो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चेतना ब्रह्म की ही है, चेतना के साथ डायरेक्ट रिलेशन ब्रह्म का लगाया है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? आगे, तथा यदि यह चेतना इसी की है, पहला पॉइंट क्या था? चेतना ब्रह्म की। अब क्या कह रहे? चेतना यदि इसी जीव की है तो ब्रह्म और ये जीव दोनों भिन्न हुए, तो भिन्न हुए तो उसकी भक्ति क्यों कर रहे हो? देखो, यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब
मैं अंश हूं व जो तू है सो मैं हूं, ये बात घटित नहीं होगी। देखो, चेतना भिन्न है। चेतना अगर इसी जीव की है तो दोनों, परम ब्रह्म और ये जीव दोनों डिफरेंट एंटिटीज हो गए। दो डिफरेंट एंटिटीज हो गए तो अंश अंशी संबंध नहीं घटित हो रहा है। जैसे ये हाथ और ये शरीर, इनमें क्या संबंध है? हाथ है अंश और शरीर है अंशी, बराबर। या फिर ज्ञान और आत्मा, इसमें अंश और अंशी संबंध है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि चेतना इस जीव की ही है जो भक्ति कर रहा है, तो फिर परम ब्रह्म यह अंशी और ये जीव अंश, ये बात घटित नहीं होती। और दूसरा, तू है सो मैं ही हूं, वो मैं हूं, ऐसी भी बात घटित नहीं होती है। ऐसा कहना झूठा हुआ। पेज नंबर 116। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है, तो अब ये चेतना का पार्ट खत्म हो गया। अब ये वे प्रश्न किया था ना, तू जड़ है या चेतन है? यदि चेतन है तो चेतना ब्रह्म की है या इस जीव की है, उसके पॉइंट्स हो गए। अब यहां पर दूसरा, तो जड़ है, उस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो, और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना बनता ही नहीं है, क्योंकि तू और मैं ऐसे तो भिन्न हो तभी बनता है। परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं। अंशों को समुदाय वही अंशी है, और तू है सो मैं हूं ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। यहां पर जड़ कहकर, जब बुद्धि नहीं है तो बाकी फिर परम ब्रह्म ये चेतन है और मैं जड़ हूं, तो अंश अंशी संबंध घटित होगा क्या? एक। दूसरा, तू है वो मैं हूं, ये संबंध घटित होगा क्या? नहीं घटित होगा। तो तुम्हारी ये बात झूठी ठहरी। ये इन शॉर्ट बता रहे, यदि ये भक्ति करने वाला जड़ है तो फिर परम ब्रह्म तो चेतन है ना, और चेतन और जड़ में अंश अंशी संबंध कैसे हो सकता है? एक बात। और फिर ये जड़ और वो चेतन, ये इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी अलग अलग हो गई। तो ये जो तू है सो मैं हूं ऐसा कहना भी युक्त नहीं होगा। तो दो अपेक्षाएं खड़ी की। जड़ अपेक्षा, जो भक्ति करने वाला वो जड़ है या चेतन? चेतन के पॉइंट्स को खड़ा किया। जो चेतन है वो जीव ब्रह्म का अंश है या वो चेतना इस जीव की ही है? यदि वो ब्रह्म का अंश है तो फिर इसमें अंश, वो जो चेतन वो ब्रह्म ही है, तो फिर इसमें अंश अंशी संबंध घटित नहीं होता। और यदि वो चेतना इस जीव की अलग से है तो ये अलग अलग दो एंटिटीज हो गए। तो दो एंटिटीज हो गए, तो यहां पर स्वामी और भक्त ये कहने की कोई अवसर दिखाई नहीं देता। समझ में आया? एक बार अपन ये पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। अपन एक बार फिर से ये 115 का लास्ट पैराग्राफ से फिर से पढ़ते हैं। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूं, शास्त्र बुद्धि से तुम्हारा अंश हूं, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूं। सो यह तीनों ही भ्रम है। ये पंडित साहब कह रहे हैं ये तीनों भ्रम है। कैसे? तो देखो, यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़? प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, चेतन या जड़? यदि चेतन मानता है, चेतन, यदि चेतन है तो चेतना ब्रह्म की है या किसकी है?
या भी चेतना में से 2 पॉइंट हो गए, चेतना ब्रह्म की है या किसकी है। यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूं ऐसा मानना तो चेतना ही के होता है, और चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरी, और स्वभाव स्वाभाविक के तादाद में होता है। जब चेतना ये ब्रह्म का स्वभाव है तो उसमें स्वभाव स्वाभाविक का तादाद में होता है। तादाद में मतलब नित्य तादाद में संबंध, नित्य तादाद में मतलब जहां जहां ब्रह्म वहां वहां जीव, जहां जीव नहीं वहां ब्रह्म भी नहीं, ऐसी बात। ठीक है, तादाद में संबंध है। वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है। तो तुम जो कह रहे हो कि ये जीव बुद्धि से दास हो, तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि ये तादाद में संबंध है। चेतना उस परम ब्रह्म का ही अंग है। तो कह रहे हैं कि दास और स्वामी संबंध घटित नहीं हो रहा है। दास और स्वामी संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। यदि यह चेतना इसी की है तो अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तब अंश हूं वह जो तू है सो मैं हूं ऐसा कहना झूठा हुआ, क्योंकि अंश तो नहीं हो सकता, और वो ही मैं हूं ये भी, क्योंकि 2 एंटिटीज हो गए। 2 एंटिटीज होने के बाद में वो और मैं एक है ऐसा नहीं कह सकते। देखो, हम भी भगवान और हम एक है ऐसा कहते, हम जाति अपेक्षा से एक कहते हैं। ओके, और ये स्वरूप मतलब इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसी व्यक्तिता की अपेक्षा से बात करते हैं। देखो, हम क्वालिटी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं और वे क्वांटिटी अपेक्षा बात कर रहे हैं। फर्क समझ में आया क्या। देखो, 2 गेहूं के दाने हैं, एक है कह दिया, क्या क्वालिटी अपेक्षा, समझ में आया। क्वांटिटी अपेक्षा अलग अलग है, लेकिन ये ऐसा नहीं मान रहे हैं और इसलिए इनकी खोट हो रही है। ओके, और यदि भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है, और ऐसी बुद्धि कैसे हुई, इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना भी बनता नहीं है, क्योंकि जड़ बट नेचुरल परम ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए दास और स्वामीपना घटित नहीं होता है बनता है। जब अलग अलग पदार्थ हो और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना बनता नहीं है, क्योंकि तू और मैं दोनों ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होंगे। अंश तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है, और तू है सो मैं हूं ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है। इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करो। मतलब एट अ टाइम वो परम ब्रह्म में अपनत्व भी कर रहा है और एट द सेम टाइम वो भिन्न भिन्न भी बता रहा है। तो कह रहे ये एक ही टाइम में आप 2 विरुद्ध बातें कैसे मान रहे हो। तो इसलिए आप भ्रम छोड़ो और यथार्थ का निर्णय करो। अब आगे ये क्या चल रहा है, सगुण भक्ति चल रही है। सगुण भक्ति तथा कितने नाम ही जपते हैं। सगुण भक्ति के ही अलग अलग रूप बता रहे हैं। कितने नाम ही जपते हैं, सिया राम सिया राम सिया राम आदि आदि, ठीक है, राम 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 आदि आदि। तो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। जैसे हमको भी बताया जाता है, मात्र नमो अरहंताणम कोरा कहने से कुछ लाभ नहीं होगा। आप अरहंत क्या चीज है उसका आपको स्वरूप नहीं समझते, अरहंत कहना ठीक नहीं है। या महावीराय नमः ऐसा किसी को बोल दिया, बेटा तुम आज से एक काम करना, डेली 1 माला महावीराय नमः की कहना। अच्छा ठीक है, तो वो उसको महावीर कौन है ये मालूम ही नहीं, तो उसको जो महावीर मालूम है उसको उसका कोई दोस्त है
जो बहुत शरारत करता है वो महावीर मालूम है, या फिर उसने टीवी पर सुना है कि ऐसा कोई एक बहुत बड़ा गुनहगार है जिसका नाम महावीर है, तो वो कह रहे अच्छा उस महावीर का नाम जपने के लिए कहा है, तो महावीराय नमः महावीराय नमः। तो वो अब जिसके बारे में सोच रहा है वो तो अलग स्वरूप ही है। अब उसका नाम का माला जपने से क्या काम होने वाला है? कोई काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यथार्थ महावीर का स्वरूप पता नहीं होगा तो वो उसको माला जपने का कोई लाभ होता नहीं है। देखो, तथा कितने नाम ही जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम वो क्या जपते होंगे? ब्रह्मोहम ब्रह्मोहम जपते होंगे, या फिर राम 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 कृष्ण 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 ऐसे करते होंगे, हरे कृष्ण ऐसा करते होंगे। सो यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वह दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हुई, सो कैसे बनेगा? समझ में आया क्या? ये क्या तर्क दे रहा है? अरे नाम जपने में ही विशेषता है, बाकी स्वरूप का कोई मतलब नहीं है। नाम जपो, काम होगा ही होगा। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं, एक है भगवान और एक है पापी पुरुष, दोनों का सेम नाम है, क्योंकि नाम तो लिमिटेड है। अब कह रहे हैं कि दोनों में से किसी का नाम जपो, फल अच्छा ही मिलने वाला है, तो फिर पापी का कार्य भी अच्छा ही सिद्ध हुआ। समझ में आया? या पापी का नाम जपना ये अच्छा ही सिद्ध हुआ, सो योग्य है या अयोग्य ये आप ही समझकर बताओ। तो यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा? इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। स्वरूप की निर्णय करना, फिर भक्ति करना। हमको भी बताया जाता है कि मात्र कोरा नमोकार मंत्र कहकर कोई लाभ नहीं होगा, तो ये बात हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जब तक हम यथार्थ स्वरूप नहीं समझते भगवान का, तो तब तक हमको भगवान का नाम उच्चारण करना, उनका नमस्कार आदि करना आदि सब बातें इस अकार्यकारी। जिस दिन हमको स्वरूप समझ में आएगा तो हम उनका नाम उच्चारण भी ना करें या अन्य भी नाम ले, लेकिन भाव भाषण यथार्थ होगा तो अपना काम होगा ही होगा। समझ में आया? देखो, आपने यहाँ पर भाव भाषण को महत्व है। भाव के उज्ज्वलता के स्तर पर यद्यपि नाम ना हो तो भी हमारा काम होगा, लेकिन नाम यथार्थ गिने और भाव यथार्थ ना हो तो फल अयथार्थ का ही मिलता है। समझ में आया? इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। आई एम वेरी सॉरी, मैंने निर्गुण भक्ति ने, मैं सगुण भक्ति बोल रहा था, वो निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति। ओके, आप थोड़ा सा उतना सुधार करना। अब सगुण भक्ति अब चालू होने वाली है। तथा जहां काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करे उसे सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति का स्वरूप दिखा रहे हैं। निर्गुण भक्ति का स्वरूप क्या आया था? देखो, निर्गुण भक्ति वहां अद्वैत परम ब्रह्म की भक्ति करना सो निर्गुण भक्ति है, और यहाँ पर क्या है? सगुण भक्ति काम क्रोधादि से उत्पन्न जो कार्य का वर्णन करके स्तुति आदि करे उसे सगुण भक्ति है। मतलब कृष्ण गोपियों के सामने नाचा, सगुण भक्ति। जय हो जय हो जय हो, हे भगवान आपकी लीला अपरंपार, आपकी लीला अपरंपार। कृष्ण ने किसी राधिका या किसी गोपी के साथ में भोग किया तो आपकी लीला अपरंपार, आपकी लीला अपरंपार। तो यहाँ पर पंडित साहब पूछेंगे, हम बिना नाम लिए कोई ऐसी एक घटना तुमको सुनाते हैं
और फिर तुम मुझे बताना कि ये योग्य है या अयोग्य है। यदि ये अयोग्य है तो सबके लिए एक ही लॉ रखना, भगवान के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अन्य नियम, ऐसा योग्य नहीं है और इसलिए तुम्हारी मान्यता ये गलत है, ऐसा ये बात रखेंगे। ठीक है, वहां पर फिर वे ठाकुर ठकुराइन भी रखते हैं और उनका आपस में भोग होना ये करते हैं, सिद्ध करते हैं और उसको लेकर उनकी महिमा गाते हैं। सो ये भी युक्त नहीं है। ये सब बातें अब यहाँ पर बताएंगे। इसमें लगभग 10 बिंदु पंडित साहब हमको दिखाने वाले, 10 बिंदु, एक एक बिंदु अपन अब पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाएंगे। देखो फिर से, तथा जहां काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करे उसे सगुण भक्ति कहते हैं। वहां सगुण भक्ति में, आइए अब इंपॉर्टेंट, सगुण भक्ति में पहला पॉइंट, सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार को गोला चढ़ाइए। वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं वैसा ठाकुर ठकुरानी का वर्णन करते हैं। स्व किया पर किया स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। स्व किया और पर किया स्त्री मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब स्व स्त्री और पर स्त्री का किसी का कोई ऐसा भेद रहित जो कोई व्यवहार हुआ है उसकी क्या करते हैं? महिमा गाते हैं। पर स्त्री का भी भोग किया तो महिमा, स्व स्त्री का भोग किया तो भी महिमा, मतलब काम की जो बात है उसमें भी वे महिमा ही गाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में ऐसी भक्ति किस काम की, राइट? तो ये श्रृंगार, साक्षात श्रृंगार की बातें है। विषय भोग देखो, आपने यहाँ पर भी कहते चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के कारण, ओके, वो सेम पॉइंट है यहाँ पर। उनके भी भोग निर्जरा के हेतु या कोई बंध का कारण नहीं, ऐसा वे बता रहे। हमारे यहाँ पर चक्रवर्ती के भोग निर्जरा के हेतु है, ऐसा आध्यात्म का कथन है। लेकिन कर्णानियों के पास जाकर पूछो तो कर्णानियों कहता अरे चुपचाप बैठ, आध्यात्म कुछ का कुछ बोल रहा है। कर्णानियों मेरे पास आके देख, ये देखो उसका मीटर, ये रीडिंग दिखाई दे रहा है, कितना कषाय हो रही है या कितना उसको लेकर बंद हो रहा है, और वो क्या आध्यात्म कह रहा है कि ये निर्जरा हो रही है। बराबर यहाँ पर नवीन बंद हो रहा है और आध्यात्म अलग बोल रहा है। लेकिन आध्यात्म की अपेक्षा ये है कि वहां पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए वो निर्जरा कह रहे, उन संबंधी निर्जरा है। अब कोई सर्वथा ही निर्जरा मान ले तो ये गलत बात है। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पर अपेक्षाकृत कथन है, नए अपेक्षा कथन चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? वह सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं वैसा ठाकुर ठकुरानी का वर्णन करते हैं। पेज नंबर 116 पर बीच में है। ममता भाभी आप अभी जस्ट ज्वाइन हो गए ना? 116 पर बीच में है। यहाँ पर योग मीमांसा का प्रकरण चल रहा है और योग मीमांसा में दो भेद है, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति योग और ज्ञान योग। भक्ति योग के दो भेद फिर से किए, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की चर्चा हम कर आए हैं, अब यहाँ पर सगुण भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। सगुण मतलब क्या कि उनकी जो कोई क्रियाएं होती है उसकी मात्र आप वाह वाह करते जाओ, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, उनमें दोष निकालना नहीं है, बस वाह वाह करते जाना है। लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं वैसा ठकुर ठकुरानी का वर्णन करते हैं। स्व किया पर किया स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हो उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। एक वेरी वेरी नेचुरल बात है। हमको कोई कहे कि भाई 10 स्त्रियां है, उसके उन सबके सामने तुम्हें नाचना है, नाचेंगे, शर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो ये इस प्रकार की बात है। ठीक है, उनके कपड़े चुराना है। अब ये क्या है? कपड़े चुराना कितनी फालतू काम। भगवान के माध्यम से ऐसे कपड़े चुराना, अवतारवाद में या किसी के माध्यम से आप उनके कपड़े चुराओ,
ये लॉजिकल बात है क्या? ठीक है। हमारे यहाँ पर तो चोरी की परिभाषा क्या है? किसी की पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना, लेके जाना, रखना चोरी है। और उनके भगवान साक्षात चोरी करे तो भी उसको उसकी महिमा गाना और उसको सगुण भक्ति कहना ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना ये साक्षात मिथ्या भाषित होता है। ठीक है। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। एक बात तो इस पहला पॉइंट का क्या नाम रखेंगे? लौकिक श्रृंगार वर्णन, जिसमें स्त्री सेवन आदि की महिमा वाह वाह गाई जाती है। अब दूसरा बिंदु, यहां पर कषाय की बात है, मतलब उनके कषाय भी करने को पूजा, मतलब वो कषाय करने को भी उनकी वाह वाह गाई गई है। देखो, तथा युद्धादि किए कहते हैं सो क्रोधाधिक कार्य है। युद्ध करना अपने आप में क्रोध है। कषाय होती होगी, इसको मारो, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो क्रोध है। ठीक है। तो युद्धादि किए सो यह क्रोध कार्य है। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं सो ये मान के कार्य है। समझ में आया? जैसे किसी दानव आदि का मार दिया, या फिर कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते बैठ गए, उसको एकदम शांत कर दिया, तो ये सब क्या है? महिमा दिखाने के अर्थ मान के कार्य किए। ठीक है। अनेक छल किए कहते हैं सो माया का कार्य है। ओके, मतलब अपनी महिमा दिखाने के लिए कोई ना कोई छल करेगा, तो ये छल अपने आप में माया का कार्य। ये कौन कर रहा है? उनके भगवान या उनका अवतार ऐसे करता हुआ दिखाई देता है। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं सो यह लोभ के कार्य है। कौतूहल आदि किए कहते हैं सो हास्यादिक कार्य है। कुतूहल मतलब किसी की परीक्षा आदि लेना, चेष्टा मस्करी करना आदि जितनी भी बातें हैं, ये सब कुतूहल की बातें हैं। ठीक है। कुतूहल किए कहते हैं सो हास्यादिक कार्य है। ऐसे यह कार्य क्रोधादिक से युक्त होने पर ही बनते हैं। मतलब युद्ध करना, या फिर छल करना, महिमा दिखाना, या फिर विषय सामग्री की प्राप्ति के लिए जो कोई यत्न किया, या फिर कोई कुतूहलवश कोई कार्य किया, ये सब कषाय के कार्य है। और ऐसे कार्य भगवान को शोभते नहीं है। भगवान तो धीर गंभीर है, फिर भगवान में और मनुष्यों में हम अंतर कैसे करेंगे? ठीक है। तो ये दूसरा बिंदु वे कषायों से युक्त है। ओके, पहला बिंदु श्रृंगार की वाहवा करते हैं। अभी दूसरा बिंदु क्या है? उनके कषायों को युद्ध किया, रावण को हराया, तो भी भगवान की महिमा करना। ठीक है। या फिर किसी स्त्रियों को भोगा, या फिर अपनी महिमा दिखाई, ये सब उनके मान और माया के प्रसंग दिखाना। या फिर अनेक सामग्री इकट्ठा करना, वो विषय सेवन की अनेक सामग्री को इकट्ठा करना, वो लोभादिक के कार्य है, लेकिन फिर भी उनकी महिमा गाना। समझ में आया? तो ऐसे सब कार्यों को सगुण भक्ति में वे मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं। ऐसी मतलब भगवान की लीला कहकर इन सब कार्यों को स्वीकार करते हैं। देखो ना, मतलब आज भी यदि ये बराबर है तो आसाराम बापू ने जो कुछ किया, तो आज वो जेल में क्यों सड़ रहे हैं? इनके भगवान ने भी तो वही किया, मुरारी बापू। तो जो भगवान ने किया वही भक्त ने किया, तो भक्त को तो आज जेल की हवा खानी पड़ रही है, और भगवान एकदम आराम से अंदर, एकदम बाहर, एकदम मजे अपनी महिमा सुन रहे हैं। तो दोनों न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार काम क्रोध आदि से
उत्पन्न कार्य को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं, सो काम क्रोधादि कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो निंदक कौन ठहरेगा? हम तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम उन्होंने क्या किया। ये ऐसा अगर कोई कहे तो उसको बताते हैं, अरे काम क्रोध के कार्य को स्तुति करना कह रहे हैं, तो जो सच्चे यथार्थ स्तुति योग्य कार्य है वो उनको क्या कहेंगे, या फिर निंद कार्य किसको कहेंगे? यदि काम क्रोधादि को ही आप स्तुति करोगे तो निंद कार्यों को किसको कहोगे? जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य है। व्हाट इज हस्तचुगल? हस्तचुगल मतलब चापलूसी, ओके, फालतू प्रशंसा करना या चमचेगिरी, अपन इसको मराठी में चमचेगिरी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे भगवान की आप स्तुति करना मतलब हस्तचुगल है, ये फालतू में आप उनकी तारीफ कर रहे हो, बिना प्रयोजन की प्रशंसा आदि कर रहे हैं, ठीक है। आइए, तो ये तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बिंदु, चौथा पैराग्राफ, पेज नंबर 117, पहला पैराग्राफ। हम पूछते हैं, कोई किसी का नाम तो न कहे। अब परीक्षा करनी है, मान लीजिए बिना नाम के तुम मात्र वो स्टोरी या इंस्टेंस दिखाना, तो क्या है? देखो, कोई किसी का नाम तो न कहे और ऐसे कार्य ही का निरूपण करे, तो किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। एक प्रथमानुयोग की घटना है सत्य घोष की। राजा ने उसको, मैं ज्यादा बड़ी घटना में नहीं जाऊंगा, मैं मात्र उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को दोहराऊंगा कि राजा ने उसको बुलाया और राजा ने पूछा कि कोई किसी के अनमोल सामग्री को हरण कर ले, विश्वास से किसी ने रखी थी और उसका कोई हरण कर ले, तो ऐसे अपराधी का क्या किया जाए? तो उन्होंने थर्ड पार्टी का नाम लिया ना, तो राजा ने उसको पूछा, तो उसने कहा उसको कुछ नहीं, उसको तो 100 कोड़े लगाने चाहिए। और क्या करना चाहिए? और कहते नहीं नहीं, इसके तो मुंह काला करके गांव में इसको घुमाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इतना ही नहीं, इसको मुंह में गोबर डालकर इसको बहुत मारना चाहिए। तो राजा ने कहा, ये सभी सजाएं तुम्हारे को लागू हो गई। समझ में आया? तो ये थर्ड पार्टी थी तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब स्वयं को ये सजा है तो अब वो कैसा फील करेगा? तो वही बात हम पूछते हैं, कोई किसी का नाम तो न कहे और ऐसे कार्य ही का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा, है ना। मतलब यदि ऐसे पाप के कार्यों को भी तुम भला कहोगे तो पापी, जैसे अभी किसी दहशतवादी ने आतंक किया और सब जगह पर सबको अपने अधीन कर दिया है। अब ऐसे काम को हम अच्छा कहे या बुरा कहे? यदि अच्छा कहेंगे तो फिर निंदक कार्य को ही अच्छा कहेंगे, तो फिर अच्छा कार्य किसको कहे? यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा। बुरा जानोगे तो ऐसा कार्य कोई करो, वही बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो। पंडित साहब उसको कहते, भाई तुम पक्षपाती मत हो, पक्षपात से रहित होकर तुम निर्णय करो, न्याय करो। ओके, आइए अब पांचवा बिंदु। यदि पक्षपात से कहोगे ठाकुर का ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है, तो ठाकुर ने ऐसा कार्य किस लिए किए? नहीं, वो कह रहा, फिर भी वो अभी तक अपना पक्ष छोड़ नहीं रहा है। वो कह रहा है कि ठाकुर की स्तुति तो करनी ही चाहिए। ठाकुर मतलब भगवान को यहाँ पर ठाकुर मानते हैं।
उनके अवतार को, उनके स्वरूप को ठाकुर ठाकुरानी ऐसा नाम दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर ने ऐसे कार्य किस लिए किए, ऐसे निंद कार्य करने में क्या सिद्धि हुई। ओके, प्रश्न कर रहे हैं कि उसने लोगों के कपड़े चुराए, या फिर उनके शील हरण किया, या फिर दूध आदि लूटा, या फिर युद्ध आदि किए, या फिर छल आदि किया। तो इन सब कार्यों का मूल प्रयोजन क्या था। तो अब उसका जवाब कहोगी कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ क्या। प्रवृत्ति चलाए मतलब भगवान की परंपरा, भगवान की लीला दिखाने के लिए ये सब कार्य किए। तो परस्त्री सेवन आदि निंद कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में आपको व अन्य को क्या लाभ हुआ। भगवान ने ऐसी प्रवृत्ति चलाई, इसमें हम भक्तों को क्या लाभ हुआ। इसलिए ठाकुर का ऐसा कार्य करना संभव नहीं है, तथा यदि ठाकुर ने कार्य नहीं किए, तुम ही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया, इसलिए ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नहीं। देखो, दो बातें कह रहे हैं। एक तो तुम यदि कहते हो कि ये भगवान ने किए, ये प्रवृत्ति चलाने का अर्थ किए, तो लोग प्रवृत्ति ऐसी ही चले, इसलिए ये भगवान ने किया ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि निंद कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में कौन सी बड़ी बात है, इसमें किसको सिखाना पड़ता है। तो कह रहे कि ये तो कोई बात नहीं है। और यदि ठाकुर ने नहीं किए हैं, अब पंडित साहब स्वयं से कह रहे हैं कि यदि ठाकुर ने ये काम नहीं किया ऐसा तुम कहते हो, फिर तुम ऐसी खोटी उनके नाम से कोई खोटी घटना जोड़कर तुम ठाकुर के नाम से बताते हो, तो तुमने तो ठाकुर की प्रशंसा नहीं की, निंदा की है। जैसे कोई मेरे नाम से कोई गलत, मैंने जो कार्य किया नहीं है उस कार्य को मेरे नाम से बताए, तो इसे मेरी प्रशंसा मानी जाएगी या मेरी निंदा मानी जाएगी। इन शॉर्ट ये मेरी निंदा मानी जाएगी। लेकिन मैंने किया है ऐसा कहकर लोग तो मुझसे प्रभावित है, इसलिए लोग भी इसी बात का अनुकरण करेंगे, क्योंकि वे करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। समझ में आया। तो ये बात क्या हो गई, ऐसी निंदा की बात हो गई। ओके, मेरी निंदा हो गई, इसमें स्तुति नहीं हुई। अब अगला पॉइंट, समय तो हो गया है, एक पेज बाकी है और ठीक है, रुक जाएंगे अपन। अपना आज सगुण भक्ति का 5 बिंदु हुए हैं। एक तो श्रृंगार की मान्यता का खंडन हुआ, फिर उसके बाद में उनके क्रोधाधिक होते हैं, ये भी स्वीकार नहीं है। फिर तीसरी बात, क्रोधाधिक करने की भी प्रशंसा करना ये अपने आप में हस्तचुगल जैसी बात है, फालतू प्रशंसा जैसी बात है। और यदि हम ये कहे कि प्रशंसा तो मतलब बुरे कार्यों की प्रशंसा करेंगे तो निंद कार्य तो अच्छे ठहरे, तो ऐसे कार्यों को क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो अच्छा कार्य किसको कहेंगे। और फिर अंत में ये कहा कि यदि पक्षपात से तुम कहते हो कि ये निंद कार्य की स्तुति करना योग्य ही है क्योंकि इससे प्रवृत्ति चलती है, तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति चलाने के लिए ये शिक्षा देने की क्या जरूरत है। और यदि तुम कहते हो कि भगवान ने ये नहीं किए, हमने ही इनके नाम से स्टोरी जड़ दी है, तो कहते तुमने तो फिर भगवान की निंदा की है, स्तुति नहीं की है। ओके, तो ये यहाँ तक बात आ गई है। अब अगला बिंदु हम कल क्रमशः देखेंगे। आज निर्गुण भक्ति भी देखी, निर्गुण भक्ति में उनके अभाव स्वरूपी भी गुण देखे और सद्भाव स्वरूपी गुणों के माध्यम से बात हो गई। लेकिन कहते अभाव स्वरूपी गुणानुवाद करना, जो चीज है ही नहीं उसका क्या गुणानुवाद करते हो। अभाव स्वरूपी गुण है और सद्भाव स्वरूपी गुणों की तो बात हम कर आए हैं कि तुम्हारे वे तर्क शुद्ध नहीं है।
और फिर बाद में वे कहते हैं कि तत्व दृष्टि जीव बुद्धि से मैं दास हूँ, शास्त्र बुद्धि से मैं अंश हूँ, और तत्व बुद्धि से तू है वह मैं हूँ। ये कल्पनाएं भी अपने आप में झूठी है, क्योंकि अंश अंशी संबंध दो द्रव्यों में घटित नहीं होता, एक ही द्रव्य में होता है। और इसलिए ये तो साक्षात दो द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहना युक्त नहीं है। और दूसरी बात, तू है सो मैं हूँ, जड़ और चेतन में तू और मैं एक पना घटित नहीं होता है, इसलिए वो भी बात युक्ति संगत नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे अनेक तर्कों से निर्गुण भक्ति भी योग्य नहीं है, और सगुण भक्ति जो बता रहे हैं इसकी हमने 5 बिंदु देखे हैं, और 5 बिंदु हम कल देखेंगे। तो ये भक्ति योग मीमांसा का प्रकरण खत्म हो जाएगा, फिर ज्ञान योग मीमांसा ये नवीन प्रकरण चालू हो जाएगा। ये अपने आप में अद्वैत ब्रह्म की ही बात चल रही है, मतलब उनके एक एक बिंदु उठाते हैं और उनकी मीमांसा करते मतलब परीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस तर्कों के माध्यम से करते हैं, और फिर उनका खंडन हुआ बताते हैं। जैसे अवतार मीमांसा कहते हैं, तो अवतार धारण करने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं, या फिर अवतार के माध्यम से उन्होंने क्या क्या कार्य किए उनको खड़ा करते हैं, और वे कैसे योग्य नहीं थे, उनकी गरिमा के विरुद्ध थे, ऐसा सिद्ध किया। ये अवतार मीमांसा की बात हो गई। अब योग से ये मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो योग ये क्या है, इसको समझा रहे हैं। तो योग अपने आप में क्या है, योग मतलब यहाँ पर उनकी भक्ति, इतना ही नाम रखना, मतलब भगवान की भक्ति करना, इसको वे योग कह रहे हैं। योग हमारा जो आत्म प्रदेशों का कंपन आदि या फिर प्राणायाम आदि के माध्यम से जो योग होता है उसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। भगवान की भक्ति करना, और जिस प्रकार से भक्ति करते उसको उसके भेद पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्रमशः और विषय को आगे बढ़ाएंगे कल। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः। अपने पहले के भी लेक्चर्स लोड हुए हैं, तो जो कोई देखना चाहता है तो वो अपने YouTube के ऊपर लोड किए हैं, तो मिस नहीं होंगे, आप वहाँ पर समझ सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है। 2 लेक्चर, शायद 2-3 लेक्चर्स मिस हुए होंगे, तो उतना आप सब देख सकते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में